प्रिय दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप। मैं तो यही आशा करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ भी है हमारे देश के जितने भी बिजनेसमैन व्यापारी के लिए कि आप जहां भी रहिए खैरियत से रहिए, खुशहाल रहिए। मैं यही दुआ करता हूं आपके लिए जो है। प्रिय दोस्तों मित्रों, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं। साड़ी के बिज़नेस में साड़ी में कितना मार्जिन रखें जिससे कि हमारी साड़ी आसानी से बिके, हमें किसी किस्म का झिक और टेंशन न लेना पड़े और आसानी से जो है हमारे ग्राहक जो है हमसे खुश हों जो है। देखिए, एक तरीक़ेकार होता है, एक अनुभव होता है, एक आइडिया होता है। अगर तरीक़ेकार, अनुभव, टेक्निक से बिज़नेस करेंगे, कारोबार करेंगे तो यकीन और विश्वास है कि आप अपने कारोबार में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेंगे जो है। और होता यही है कि हम टेक्निक नहीं लगाते हैं, हम अपने अनुभव नहीं लगाते हैं, छोटी सोच और छोटा अकल लेकर के बिज़नेस करते हैं और अपने बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। सोचते तो बहुत हैं कि साड़ी में बहुत फ़ायदा होता है, 500 की साड़ी 1000 की बिकती है, 400 की साड़ी 800 की बिकती है, दूना का फ़ायदा है, तीना का फ़ायदा है, और सोचते हैं और बिज़नेस करते हैं और इसी बहकावे में जो है बिज़नेस में आप फेल हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही बात करूंगा, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक मोटिवेशनल टिप्स, वीडियो, नॉलेज आपको मिले और आप भी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों मित्रों अब आपको भी फ़ायदा हासिल करवाएं जो है। तो देखिए, साड़ी में मार्जिन की बात है तो देखिए, अगर साड़ी में आप साड़ी की बिक्री में महारत हासिल करना चाहते हैं, साड़ी की बिक्री में कामयाब होना चाहते हैं जो है, तो मैं आपको अपने अनुभव के मुताबिक, क्योंकि मैं भी साड़ी का एक रिटेल जो है बिज़नेस, हमारी शॉप है, रिटेल दुकान है हमारी, तो मैं अपने अनुभव और जो हमारे दुकानदार साथी हैं जो पुराने हैं, क्योंकि मैं भी एक तकरीबन 22 साल 25 साल मैं भी जो है से बिज़नेस दुकान कर रहा हूं जो है, तो मेरे पास जो है अनुभव है और मैं अपने अनुभव को आपको साझा करूंगा जो है। तो देखिए, अगर आप जो है साड़ी के बिज़नेस में मार्जिन की बात है तो अगर आप देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है अगर मान के चलिए 400 रुपये की साड़ी है और आपने जो है उस पे जो है 70% ऐड कर दिया, 80% ऐड कर दिया, या फिर जो है 400 का सीधे 100% ऐड कर दिया, जो है दूना कर दिए, 400 की साड़ी 800 कर दिए। बहुत से मैं दुकानदारों को देखा हूँ कि 600 रुपये की ख़रीद की साड़ी आती है, उस पर सीधे दूना कर देते हैं, या फिर 600 रुपये की साड़ी आती है उस पर 50% ऐड कर देते हैं। 600 रुपये 50% ऐड कर दिए तो 900 रुपये हो गया, उसका दूना कर दिए तो 1200 रुपये हो गया है। और वो जब अपने ग्राहक को सामान बताते हैं, अब जैसे मान के चलिए कि 600 रुपये की चीज़ है, आपने 50% ऐड कर दिया तो उसका कीमत हो गया 900 रुपये। अब जब 900 रुपये आप ग्राहक को बताएंगे तो ग्राहक आपके सामान को जब पसंद करेगा तो पसंद तो करेगा, लेकिन रिएक्शन होगा कि भाई महंगा दे रहे हैं आप। जाहिर सी बात है, आपने 300 रुपया 600 रुपये की चीज़ को 50% ऐड किया है, या फिर दूना ऐड किया है, या फिर 70% आपने ऐड किया है, तो जो है सामान उसको महंगा लगेगा जो है। और जब महंगा लगेगा तब वो बोलेगा कि आप महंगा दे रहे हैं जो है, आप परेशान होंगे और ग्राहक उसी पे जो है आपको जो है ग्राहक आधा दाम लगा देगा, या फिर सीधे कह देगा हमको 600 रुपया देंगे भाई, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, या फिर 650 रुपये देना है तो दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जब आप ग्राहक जाता है और आप बुला के उसे सामान देते हैं 50 रुपये फ़ायदा पे, 100 रुपये फ़ायदा पे, तो ऐसा बिज़नेस करने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ जो है। तो आप एक टेक्निक और एक आइडिया लगाइए। और देखिए, ये एक चीज़ और है, टेक्निक और आइडिया तभी कारगर साबित होगा जब आपको ख़रीदारी करने का आइडिया होगा भाई। अगर आपने टेक्निक और आइडिया लगाया और ख़रीदारी करने का आइडिया नहीं है, आपके पास सामान ही नहीं है, तो आप जो है क्या बिज़नेस करेंगे जो है। तो टेक्निक चाहिए और तो आप जो है कामयाब होंगे जाएंगे जो है। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है साड़ी के बिज़नेस में जो है
मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35% रखें। अगर आप 35% 30% मार्जिन पे, ये मेरा राय है, आपकी मर्ज़ी जितना रखें जो है, अगर 30% 35% पे बिजनेस करेंगे तो ग्राहक को ऑलरेडी सामान आपका सस्ता लगेगा और बढ़िया लगेगा। और ग्राहक जो है एक ये भी रिएक्शन होगा कि जब आप कम मार्जिन है रखे हैं तो आप, सीधी सी बात है भाई, आपने मार्जिन कम रखा है तो ग्राहक को खुद ब खुद लगेगा कि सामान अच्छा है और सस्ता है। और आप भी ये सीधी सीधी कहेंगे कि भाई मैं ज़्यादा जो है आमदनी पे बिज़नेस नहीं करता हूँ, बस मेरा एक नमक के बराबर हमारा काम है, हमारा रेट सही है, वो ज़्यादा आपसे झिझक नहीं करेगा। इस चीज़ को आप आजमा लीजिए जो है। अगर आप जो है 70% ऐड करेंगे, 80% ऐड करेंगे, 50% ऐड करेंगे, आपकी मजबूरी होगी, वो आपसे रेट लगाएगा, आपके दुकान से वापस जाएगा, आप उसको बुला करके देंगे। लेकिन मैं दावे और गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 30% 35% ऐड करेंगे तो आपसे ज़्यादा वो मोलवाई नहीं करेगा। अब मान लीजिए जैसे 30% आपने ऐड कर लिया, आप उसमें 10% अगर स्वेच्छा से ग्राहक की मर्ज़ी से या फिर अपनी मर्ज़ी से 10% डिस्काउंट भी कर देंगे तो भी आपका रोटेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। न उसको महंगा लगेगा और न आपको जो है किसी किस्म का घाटा होगा। एक चीज़ तोल और मोल करके देख लीजिएगा, चाहे आप जो है कितना भी जो है फ़ायदा रख लें, 100 का दूना कर लें या फिर 2.5 गुना कर लें, 1.5 गुना कर लें, लेकिन आपको फ़ायदा मिलना है सिर्फ़ और सिर्फ 20% जो है। यानी कि जब तोल मोल की दुकानदारी होती है तो आज के ग्राहक जो है इतने जो है वो नहीं है, ग्राहक भी जो है चालाक हैं, जो है जब घर से चलते हैं तो 4 दुकान पे रेकी करते हैं, 4 दुकान पे सामान के रेट को समझते हैं, तब खरीदारी करते हैं। तो आपसे निवेदन है 30 से 35% मार्जिन रख के बिजनेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40% आप कामयाब हो जाएंगे। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब